बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। जिस तरह से हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कहा था कि हम लोग हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ेंगे, तो हार्डवेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरी डिटेल के साथ, और अब बारी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर के फिज़िकल कंपोनेंट्स जो है वो मेटल से बने होते हैं, और हार्डवेयर जो है वो एकदम मेटल होता है जो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करता, और बाय इट्स ओन ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसको इस काबिल बनाने के लिए कि ये कुछ कर सके या यूज़र इससे फ़ायदा हासिल कर सके, तो हमें उसमें सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अगर हम कंप्यूटर को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करके समझें, तो ह्यूमन बॉडी जो है ये किन चीज़ों से मिलकर बनती है। एक होती है बॉडी और दूसरा होता है सोल, और इन दोनों के कम्बिनेशन से ही बॉडी जो है वो कुछ कर सकती है, वो इस काबिल होती है। अगर हम इससे सोल को हटा दें और सिर्फ बॉडी रह जाए, तो फिर वो बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती, वो एक डेड बॉडी बन जाती है। लेकिन जब सोल इसके साथ कम्बिनेशन में होता है तो फिर वो बहुत कुछ कर सकती है। या अगर हम बॉडी को हटा दें या सिर्फ सोल बाकी रह जाता है, तो तब भी कुछ भी नहीं कर सकता सोल, क्योंकि वो कुछ भी टच नहीं कर सकता। इसको कुछ करने के लिए बॉडी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की बॉडी जो है वो हार्डवेयर है, और इसका जो सोल है वो है सॉफ्टवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर को हटा दें तो ये भी एक डेड बॉडी बन जाती है, और ये कुछ भी नहीं कर सकती। फिर चाहे वो कंप्यूटर कितना ही महंगा क्यों ना हो, उसके हार्डवेयर कितने फास्ट क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा रैम और रोम हो, उसमें कितने ही प्रोसेसर्स लगी हो, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन की तरफ आते हैं। Computer software is a set of instructions that direct the computer what to do and how to do। यानी ये कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। फिर इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एज द नेम इंडिकेट, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल एंड ऑपरेट करते हैं। यानी कंप्यूटर के बैकग्राउंड पे ये सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के रन होने में, एग्जीक्यूट होने में भी मदद देते हैं, और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके एग्जांपल्स में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपेयर करें नर्वस सिस्टम से, तो हरगिज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को मॉनिटर करता है और उसके हर फंक्शन को परफॉर्म होने में मदद देता है। फिर आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हुई होती है, इन सब को चलने में मदद देते हैं। अगर हमें कोई एडिशनल हार्डवेयर, कोई एडिशनल डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच करना है और हम चाहते हैं कि हम इसको भी यूज़ करें, तो हमें सबसे पहले उस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। लेकिन कुछ डिवाइस ड्राइवर जो है वो विंडोज़ में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, इसी वजह से हमें ज़्यादातर ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बैक पे चल रहा होता है, और डिवाइसेस जो है वो इन्हीं के थ्रू स्मूथली अपना काम परफॉर्म करते हैं। फिर आता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसमें आता है इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड कंपाइलर, जो जिसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करती है। हम इसके बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब डेप्थ में नहीं जाते। तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़र्स के लिए बनाए गए होते हैं, यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, यूज़र्स के काम को आसान करने के लिए। और इसके एग्जांपल्स में है MS ऑफिस, जिसमें है एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट,
ये सारे के सारे यूज़र्स के काम को आसान करते हैं। इसमें हमारे पास गेम्स भी आते हैं। प्लेयर्स, ये वो प्लेयर्स हैं मीडिया प्लेयर्स, जिसमें ऑडियो प्लेयर और वीडियो प्लेयर वगैरह, इसके थ्रू हम फिल्म्स वगैरह ये सारे देख सकते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है और हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आई होगी, लेकिन अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।